दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत पर इन पाबंदियों के क्या असरात हो सकते हैं। दोस्तों अमरीकी सदर ने ईरान पर आखिरकार पाबंदियां लगा दी हैं। इन पाबंदियों के बाद कोई मुल्क ईरान से तेल नहीं खरीद सकेगा। इंडिया, जनूबी कोरिया, जापान, तुर्की और चीन ईरान के तेल के बड़े ख़रीदार हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां क्यों लगाई हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले अमरीकी सदर ने अमेरिका और ईरान के दरमियान एक माहिदा किया था, जिसके तहत ये तय पाया गया था कि ईरान जौहरी हथियारों की तैयारी तर्क कर देगा और ईरान के तेल की फ़रोख्त पर पाबंदियां उठा ली गई थी। लेकिन मौजूदा अमरीकी सदर ने इस माहिदे को ख़त्म करने का ऐलान किया था और ऐलान किया था कि कोई मुल्क 4 नवंबर के बाद ईरान से तेल ना खरीदे और ईरान से तिजारत को ख़त्म करे, नहीं तो दूसरे मुल्क पर भी पाबंदियां लगा दी जाएंगी। इसके अलावा कोई मुल्क ईरान को कमर्शियल सफरी तैयारे या इनके पार्ट्स नहीं फ़रोख्त कर सकता, ईरान अमरीकी डॉलर्स को नहीं खरीद सकता वगैरह शामिल हैं। ईरान पर पाबंदियों के बायस वो ममालिक जिनका इन्हसार बड़ा हद तक ईरान के तेल पर है काफ़ी परेशान थे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ईरान के तेल का बहुत बड़ा ख़रीदार है। इसके अलावा ईरान इंडिया को तेल काफ़ी कम कीमत पर फ़रोख्त करता है। अब इंडिया को तेल खरीदने के लिए किसी और मुल्क से तेल खरीदना पड़ेगा, जो ईरान के तेल से काफ़ी महंगा होगा। इन पाबंदियों से इंडिया को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अमरीकी इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि इन पाबंदियों के लगने के बाद यानी 5 नवंबर के बाद भी 8 ममालिक ईरान से महदूद मिकदार में तेल 6 माह तक खरीद सकेंगे। ये इजाज़त आर्जी तौर पर दी गई है। ये 8 ममालिक कौन से हैं, इस बारे में अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अभी तक वाज़े नहीं किया, लेकिन महरीन का कहना है कि इन ममालिक में शुमाली कोरिया, जापान, इंडिया, तुर्की और चीन वगैरह शामिल हो सकते हैं। ये ममालिक ईरान के तेल के बहुत बड़े खरीदार हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कहना है कि इन 8 ममालिक को ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त सिर्फ इसीलिए दी जा रही है क्योंकि इन ममालिक ने अमेरिका से वादा किया है कि वो ईरान से तेल की ख़रीदारी में 2/3 तक कमी करेंगे और ईरान के साथ दूसरे मामलात में अमेरिका के साथ तावन करेंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इन 8 ममालिक में से 2 ममालिक सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ईरान से तेल और दूसरी अशिया की दरामद ख़त्म कर देंगे और बाकी ममालिक को 6 माह के बाद ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त फिर से लेना होगी, यानी अमेरिकी हुकूमत को दोबारा से दरख्वास्त देना होगी। इसके बाद अमेरिका फैसला करेगा कि ये ममालिक 6 माह के बाद भी ईरान से तेल खरीद सकेंगे कि नहीं। अमेरिका का कहना है कि इन 8 ममालिक ने मुस्तकबिल में अमेरिका के साथ तावन करने का वादा किया है, इसलिए इन ममालिक को महदूद तेल ईरान से खरीदने की इजाज़त दी जा रही है। चीन और जनूबी कोरिया अमेरिका के साथ तावन करेंगे कि शुमाली कोरिया के जौहरी प्रोग्राम को रोका जा सके। महरीन का कहना है कि अगर अमरीकी सदर जनूबी कोरिया को ईरान से तेल खरीदने की इजाज़त देते हैं तो बड़े यकीन से कहा जा सकता है कि वो जापान को भी इजाज़त ज़रूर देंगे, क्योंकि जापान भी अमेरिका के बहुत करीब समझा जाता है। महरीन का कहना है कि चीन और इंडिया की तेल की ज़रूरियात को देखा जाए तो ये ममालिक ईरान से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। अगर खरीदना बंद करते हैं तो इन ममालिक के एनर्जी मसाइल में काफ़ी इजाफा हो सकता है। अमेरिका के पीटर हैरल कहते हैं कि इन ममालिक को ईरान से तेल दरामद करने की इजाज़त देने का मकसद ये भी है कि तेल की कीमतों में इजाफा न हो, क्योंकि ईरान की कमी दूसरे ममालिक पूरी नहीं कर सकते। चूँकि भारत और दूसरे ममालिक को ईरान से तेल की खरीदारी की इजाज़त आर्जी है, यानी भारत को मुस्तकबिल में तेल हासिल करने के लिए किसी और मुल्क की तलाश करना होगी, जिससे भारत के एनर्जी सेक्टर को बड़ा धचका लगने का ख़तरा है। महरीन का कहना है कि अमेरिका भारत पर गहरी नज़र रखे हुए है। अमेरिका ने भारत को तंबीह की है कि वो ईरान से अपने ताल्लुकात पर नज़रसानी करे और मुस्तकबिल में ईरान से तेल की खरीदारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। भारत चीन के बाद ईरान से खाम तेल खरीदने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है और ईरान की तेल की बरामदात का 10% भारत को जाता है। ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स के मुताबिक सन 2012 से सन 2016 के दरमियान ईरान के
खिलाफ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की पाबंदियों के बावजूद ईरान भारत को तेल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क था। इसी साल सन 2018 में ईरानी सदर के भारत के दौरे के बाद ईरान में पेट्रोलियम, गैस और तवानाई के शोबे में भारत की शराकत दारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह भी तामीर कर रहा है। साबिक अमरीकी सदर के दौर में अमेरिका ने भारत को ईरान से तेल दरामद करने और चाबहार की तामीर के सिलसिले में इस्तिस्ना दे रखा था। भारत तुर्की के एक बैंक के तवस्सुत से खाम तेल की निसफ कीमतों की अदायगी यूरो में करता है और बाकी रकम रुपए की शक्ल में अदा की जाती है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से जौहरी माहदे के बाद भारत और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। अमरीकी सदर की जानिब से जौहरी माहदे से अलग होने के बाद भारत की वज़ीर ख़ारजा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भारत किसी की पाबंदी को तस्लीम नहीं करता। भारत सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए मंजूर की गई पाबंदियों के नफाज का पाबंद है। ईरान ने भारत के इस मौक़िफ़ की तायद की थी और इसे एक असूली मौक़िफ़ करार दिया था, ताहम अमेरिका की तरफ से इस पर अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं आया। भारत को अब ईरान से तेल की दरामद पर तकरीबन 2/3 की कमी करना पड़ेगी। दोस्तों, भारत ने अभी ये वाज़ेह नहीं किया कि इसने ईरान से तेल की दरामद के सिलसिले में क्या फ़ैसला कर रखा है। क्या वो ईरान को छोड़कर अमेरिका के साथ खड़ा होगा या फिर अपने असूली मौक़िफ़ पर अमल करते हुए ईरान का साथ देगा और अमेरिका की नाराज़गी का ख़तरा मोल लेगा। तेहरान टाइम्स ने गुज़श्ता दिनों एक मज़मून में लिखा था कि भारत की तेल की कंपनियों ने अपनी रिफाइनरी से कहा है कि वो नवंबर से ईरान से तेल की सप्लाई बंद होने के लिए खुद को तैयार कर लें। तेल की कीमतें पहले ही बढ़ रही हैं और ईरानी तेल की सप्लाई बंद होने से मज़ीद कीमतें बढ़ सकती हैं। ट्रंप के सदर बनने के बाद भारत में काफ़ी उम्मीद पैदा हुई थी कि दोनों जगह दाएं बाजू के नज़रिए की हुकूमत होने से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में ज़बरदस्त बेहतरी आएगी, लेकिन वो इब्तदाई जोश अब ठंडा पड़ चुका है। नए अमरीकी सदर के बहुत से इक़दामात से भारत को बराह रास्त नुकसान पहुंच रहा है। भारत ने हाल ही में चीन और रूस से कुर्बत बढ़ाने की शऊरी कोशिश की। इसके इस इक़दाम से अमेरिका की नाराज़गी बढ़ चुकी है। असल में अमेरिका भारत को मजबूत इसलिए कर रहा है कि वो इसे चीन के मुकाबले में ला खड़ा करे, लेकिन ऐसे में अगर भारत चीन से दोस्ती कर ले तो अमेरिका का ये मिशन पूरा नहीं हो सकेगा। दूसरी तरफ भारत के रूस से दोस्ती कायम रखने की वजह से अमेरिका को जो एक बड़ा असला का खरीदार मिला था वो खो देगा। अमेरिका चाहता है कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की खरीदारी अमेरिका से करे। दोस्तों, भारत चीन और रूस की तरह एक ताकतवर मुल्क भी नहीं है कि वो अमेरिका से टकराव का रास्ता अख्तियार करे। वो अपने आप को भले ही इलाकाई ताकत की इक़्तिसादी पावर हाउस समझता हो, मगर अमेरिका के नज़दीक इसकी हैसियत एक जूनियर पार्टनर से ज़्यादा नहीं। भारत को ईरान के हवाले से जल्द ही कोई फैसला करना होगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईरान से तेल की दरामद बंद करना भारत के मफाद में नहीं है, लेकिन क्या भारत अमेरिका की पाबंदियों का सामना कर सकता है या फिर वो पाबंदियों के ज़रिए ईरान को इक़्तिसादी तौर पर तबाह करने के लिए अमेरिका के साथ खड़ा होगा। भारत के सामने ये एक बहुत बड़ा सवारती इक़्तिसादी और इखलाकी चैलेंज है। भारत के पास वक्त कम है और दबाव बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त है। रूस और चीन की कुर्बत की वजह से पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात नहायत बेहतर हो चुके हैं। महरीन के मुताबिक पिछले 4 साल से पाकिस्तान और रूस के दरमियान मिलिट्री तावन में खातरखा इजाफा हुआ है। अगस्त सन 2018 में पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुआहिदा हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान की फ़ौज के दस्ते रशियन मिलिट्री इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग हासिल करेंगे। दोस्तों, जब से रूस ने पाकिस्तान पर हथियारों की फ़रोख्त की पाबंदी को ख़त्म किया है, पाकिस्तान और रूस के दरमियान हथियारों की फ़रोख्त में इजाफा हुआ है। रूस पाकिस्तान को अपने जदीद हथियार फ़रोख्त करना चाहता है। पाकिस्तान ने रूस से Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर हासिल किए। मुस्तकबिल में पाकिस्तान मज़ीद 20 Mi-35 हेलीकॉप्टर खरीदने का इरादा रखता है। पाकिस्तान हमेशा ऐसी टेक्नोलॉजी का इंतखाब करता है जो मौजूदा दौर के तकाज़ों को पूरा करती है। भारत ने S-400 का मुआहिदा करके बड़ी गलती की, क्योंकि भारत को S-500 का मुआहिदा करना चाहिए था,
کیونکہ S-500 ایک جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن بھارت ہمیشہ پرانے ہتھیار خریدنے پر راضی رہتا ہے۔ پاکستان ہمیشہ جدید ٹیکنالوجی کا حصول چاہتا ہے۔